ओके, सो अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इरिक्सन थ्योरी ऑफ सोशल इमोशनल डेवलपमेंट है, ठीक है। सो सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ इरिक्सन को डिस्कस करने से पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि क्या बच्चे को अगर कंटिन्यूअसली क्रिटिसाइज किया जाए तो क्या ये बच्चे की लॉन्ग टर्म बच्चे पे इफेक्ट्स डाल सकता है, लाइक कॉन्फिडेंस पे, सेल्फ एस्टीम पे? कोई अगर आप में से पार्टिसिपेट करना चाहे। Uh, yes, sir. Can I give यस, answer? यस, यस। Yes, sir. It's effect on someone's. Yes, वो इफेक्ट करता है सेल्फ वर्थ पर. सम टाइम कॉन्फिडेंट नहीं होता अपने ऊपर, सेल्फ डाउट होता है, एक लूप होल में ही होता है बच्चा. जी और एक बिल्कुल। और चीज जो मैंने, लैक ऑफ कॉन्फिडेंट तो होता ही होता है. बट एक और चीज होती है जो बिहेवियरिज्म में होती है उसका, जो है पीपल प्लीजर भी होता है. और समटाइम हर वक्त ना फेलियर का डर होता है, वेदर आई परफेक्ट। कैन परफॉर्म और जी नॉट. बिल्कुल। डिस्पाइट वो अच्छा एक परफॉर्मर होता है. जी परफेक्ट। तो देखें, अगर बच्चे को डायरेक्ट मतलब कंटिन्यूअस क्रिटिसाइज किया जाए या उसको सपोर्ट नहीं दी जाए तो वो फिर बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है या वो लूज हो जाता है, वो खत्म हो जाता है और बच्चा डरने लग जाता है, डाउट में चला जाता है। तो इस तरीके की हम ये एरिक्सन बात करता है, तो जो हम अगले जो है सेशन, पूरे सेशन में इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इंटरेक्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए। एक मॉडल दिया है एरिक्सन ने जिसको हम डिस्कस करेंगे, और उस मॉडल में और कम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ पे क्या करना है, ठीक है। पेरेंट्स का क्या रोल है, या सिबलिंग्स का या टीचर्स का क्या रोल है, और क्या ओवरऑल जो है मॉडल है जो एरिक्सन ने दिया। सो एरिक्सन एक्चुअली, इन्होंने एक लाइफ स्पेन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट दिया। इन्होंने कहा कि भाई सोशल रिलेशनशिप जो हैं वो हमारे सेंस ऑफ सेल्फ को शेप करते हैं, और इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट थी, की टेकअवेज दिए। उन्होंने कहा कि जो पर्सनालिटी है वो जो है ना थ्रू ओवर द लाइफ स्पेन डेवलप होती है, ठीक है, वो डेवलप होती रहती है। सो एरिक्सन सा डेवलपमेंट एज अ कंटिन्यूइंग फ्रॉम इन्फेंसी टू थ्रू ओल्ड एज। इन्फेंसी, ये तो बिल्कुल डेवलपमेंट आपकी इन्फेंसी से शुरू होती है, ठीक है, ये और ओल्ड एज तक चल रही होती है। और इसमें कुछ सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है। एज ऑफ द 8 स्टेजेस, इन्होंने एक्चुअली 8 स्टेजेस दिए, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, 8 स्टेजेस। एरिक्सन ने 8 स्टेजेस दी डेवलपमेंट की। और इन्होंने कहा कि हर स्टेज में कोई एक कन्फ्लिक्ट है, कोर कन्फ्लिक्ट है, जैसे सच एज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। जैसे जो फर्स्ट है वो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है। जैसे बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो उसकी डायरेक्ट इंटरेक्शन अपने फैमिली के साथ होती है, ठीक है। अगर उसको अच्छे तरीके का इन्वायरमेंट मिलेगा तो बच्चा पेरेंट्स पे जो इंटरेस्ट करने लगेगा, ठीक है। या फिर आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन है, तो इनको फर्दर हम आगे डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हर स्टेज में कन्फ्लिक्ट है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है बच्चे की आइडेंटिटी को, बच्चे के सेंस ऑफ सेल्फ को, ठीक है। और इसमें बेसिक वर्च्यूज हैं, ठीक है। हर स्टेज में एक बेसिक वर्च्यू है, ठीक है। इसका और अगर ठीक है, अगर सक्सेसफुली रिजॉल्विंग ईच स्टेज लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ, ठीक है, या विर्चू। ये जो विर्चू है एक्चुअली ये एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ है या जिसको विर्चू कहा जाता है। इसमें डिफरेंट जो है ना विर्चूज हैं, जैसे होप है, विल है, फिडिलिटी है। इनको जो है हर स्टेज के साथ हम डिस्कस करेंगे कि होप किसका विर्चू है, विल किसका विर्चू है, साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेंथ है विल, वो किस स्टेज में आ रही है, 8 स्टेजेस में थे। ये फर्दर डिटेल में आगे हम देखते हैं, ठीक है। सो इम्पैक्ट ऑफ फेल्यूर है, अगर कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होता, अनरिजॉल्व रहता है जो हर स्टेज में है, ठीक है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, सपोज करें यहाँ पे मिसट्रस्ट डेवलप हो जाता है, रिजॉल्व नहीं होता, यानी मिसट्रस्ट डेवलप हुआ, इट कैन नेगेटिवली अफेक्ट द फ्यूचर स्टेजेस, फिर अगली स्टेजेस को भी ये इफेक्ट करेगा, एंड ओवरऑल बच्चे की वेल बीइंग को। इसलिए दो पीपल कैन ऑफन रिजॉल्व दीज इश्यूज लेटर विथ अप्रोप्रिएट सपोर्ट, अल्दो लोग कोशिश करते हैं कि वो जो इश्यूज हैं उनको अगले स्टेजेस में जाकर वो किसी सपोर्ट के साथ वो रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो 8 स्टेजेस दी एरिक्सन ने एक्चुअली, जो कि फोकस करती हैं कि कुछ कन्फ्लिक्ट्स हैं जिनको रिजॉल्व करना लाजमी है हर स्टेज में, और हर स्टेज का एक बेसिक वर्च्यू है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ है, ठीक है, जिस पे फोकस होता है। सो ये 8 स्टेजेस थी, अर्ली इन्फेंसी, टोडलर, अर्ली चाइल्डहुड, जिसके जो एट्रीब्यूट्स हैं या जो है कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट है, ठीक है। यहाँ से अगर बच्चा जब अर्ली ईयर्स में ट्रस्ट डेवलप करेगा तो यहाँ से फिर उसकी ऑटोनॉमी डेवलप होगी, बच्चा खुद करने लगेगा चीज़ें, ठीक है। फिर अगर ऑटोनॉमी बच्चे के पास होगी तो इनिशिएटिव लेगा बच्चा। फिर इंडस्ट्री है, फिर आइडेंटिटी है, इंटीमेसी है, जनरेटिविटी है, एंड इंटीग्रिटी वर्सेस। फिर इसके साथ अगर इस साइड से आए
तो इस तरीके से ये डेवलप होती रहती हैं। फिर ज़रूरी नहीं है यहाँ पे शेम एंड डाउट आया नहीं था, ठीक है, यहाँ से ऑटोनॉमी थी, लेकिन यहाँ पे बच्चे ने इनिशिएटिव नहीं ले पाया, तो यहाँ पे पॉसिबल है कि गिल्ट डेवलप हो। तो इस तरीके से 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट थी, ठीक है, एरिक्सन ने, जो कि अर्ली इन्फेंसी से शुरू होती हैं और ओल्डर अडल्टहुड तक जाती हैं, क्योंकि एरिक्सन कह रहे थे कि भाई इन्फेंसी से डेवलपमेंट शुरू होती है और अडल्टहुड या ओल्ड एज तक जाती हैं। तो ये 8 स्टेजेस है। पर जो सबसे पहली स्टेज है वो है, जो है ना, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। सो इन्होंने 8 स्टेजेस दी, ठीक है, जिसमें सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है और उसके साथ एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ है दैट मस्ट बी रिजॉल्व फॉर हेल्दी पर्सनैलिटी के लिए उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना लाजमी है। और उसमें से सबसे पहले जो यानी स्टेज है वो है इन्फेंसी। इन्फेंसी एक्चुअली बर्थ 18 मंथ से लेकर ओल्ड एज तक जाती है, ठीक है। ये इस ईयर को हम फोकस नहीं करेंगे, आप इसको खुद जो है ना याद कर लेंगे कि कब कोई कितने मंथ तक या कितने सालों तक चलती है। और इसमें जो बेसिक वर्चू है, ठीक है, वो होप है, और यहाँ पे कन्फ्लिक्ट जो है वो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है। सो द मेजर एम्फेसिस इज ऑन द मदर्स एंड फादर्स नर्चरिंग एबिलिटी। यहाँ पे जो फोकस होता है वो एम्फेसिस होता है मदर एंड फादर की नर्चरिंग एबिलिटी पे होता है, क्योंकि बच्चे को अगर अच्छी केयर मिलेगी, ठीक है, और बच्चे के साथ अच्छा कांटेक्ट, आई कांटेक्ट डेवलप किया गया, ठीक है, सब बच्चे को जो है ना अच्छे तरीके से टच किया गया, तो बच्चा जो है स्माइलिंग पर्सनैलिटी डेवलप करेगा और बच्चा पेरेंट्स पे ट्रस्ट करने लगेगा, ठीक है, ट्रस्ट कॉन्फिडेंस, और बच्चा सिक्योर फील करेगा। इस तरीके की चीज़ें जो है बच्चे में डेवलप होंगी। लेकिन अगर ट्रस्ट डेवलप नहीं हुआ, ठीक है, तो बच्चा जो है मे बी इनसिक्योर फील करे या मिसट्रस्ट टू द वर्ल्ड कर रहे या लोगों के साथ जो है ना मिसट्रस्ट करना लग जाए, डरने लग जाए। तो ये है इन्फेंसी, जिसमें ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का फोकस है, ठीक है। द सेकंड स्टेज इज ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, जिसमें जो फोकस है वो है विल, होप जो है ना विल है। इसमें क्या हो रहा है, बच्चा चाइल्ड हैज द अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड सेल्फ स्टीम, बच्चा अपनी ऑटोनॉमी डेवलप करता है, सेल्फ सेल्फ स्टीम डेवलप करता है, ठीक है। यहाँ से अगर सपोज करें बच्चे पे ट्रस्ट है पेरेंट्स का, तो बच्चा आगे चलकर जो है ना ऑटोनॉमी खुद चीज़ें करने लग जाता है, खुद करते हैं। लेकिन द वर्ल्ड केयर्ड फॉर अ चाइल्ड इज श्योर ऑफ हिमसेल्फ, जिस बच्चे की अच्छे से केयर की गई हो ना, तो वो खुद पे यकीन रखता है, वो खुद को जो है कैरी कर सकता है आगे विथ प्राइड रादर देन शेम। फिर उसको प्राइड होगा कि यस आई हैव लर्न दिस, आई कैन डू दिस, मुझे ये पता है। इस तरीके से वो ऑटोनॉमस फील करेगा, ठीक है। लेकिन इस एज में क्या होता है, कुछ टेम्पर टेंट्रम्स, यानी कोई गुस्सा, कभी खुशी कभी गम, यानी कभी बच्चा रोने लगेगा कभी हंसने लगेगा, इस तरीके की चीज़ें इस एज में भी आती हैं, ठीक है। और सो चिल्ड्रेन टेन टू बी वल्नरेबल ड्यूरिंग दिस स्टेज, समटाइम्स फील अशेम्ड, कभी कभी बच्चे शर्मदा भी महसूस करते हैं, लो सेल्फ एस्टीम होती है अगर कोई चीज़ सीख नहीं सकते तो, ठीक है। लेकिन कोशिश की जाए कि इस स्टेज में भी बच्चे को हेल्प किया जाए, असिस्ट किया जाए, तो बच्चा ऑटोनॉमी डेवलप कर ले रादर देन शेम। सो सेकंड स्टेज के बाद है थर्ड स्टेज, जो कि फोकस करती है, ठीक है, आपकी गिल्ट वर्क जो है ना, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। यहाँ पे जो विर्चू है वो पर्पज है, ठीक है। इस स्टेज में क्या होता है, चिल्ड्रेन डिवाइस न्यू गेम्स, यहाँ पे बच्चे जो है न्यू गेम्स सीखते हैं, डिफरेंट रोल्स को इमेजिन करते हैं, ठीक है, खुद प्लानिंग करते हैं, खुद एग्जीक्यूट करते हैं चीज़ें, ठीक है, क्या करना चाहिए, कौन सी गेम खेलनी चाहिए, ठीक है, किसके साथ खेलनी चाहिए, ये बच्चा खुद प्लान कर रहा होता है। सो इट एक्चुअली इनकरेज या फोस्टर्स इनिशिएटिव एंड विलिंगनेस टू ट्राई न्यू थिंग्स। इस तरीके से क्या होता है इस स्टेज में, बच्चे जो है ना उनके पास विलिंगनेस होती है कि वो खुद न्यू चीज़ें खुद करें। अगर बच्चों को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जाए, बच्चों को डिस्करेज किया जाए, तो पॉसिबली बच्चों में गिल्ट आ सकता है कि ये मैंने क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, ये जो मैंने गेम खेली मुझे नहीं खेलनी चाहिए थी, इस तरीके की बच्चा बातें करने लग सकता है। सो मेकिंग चिल्ड्रन फील दे आर नाइन सेंस, या न्यू हैं बच्चे इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, आर दैट देयर आइडियाज़ आर अनएक्सेप्टेबल, या उनके आइडियाज़ अनएक्सेप्टेबल हैं, तो इस तरीके की जो है ना चीज़ें बच्चों को जो है डिस्करेज कर सकती हैं, गिल्ट कर सकती हैं। तो यहाँ पे की एक्टिविटी ये है कि बच्चा प्ले करता है, एक्सप्लोरेशन या क्वेश्चंस वगैरह पूछता है कि क्यों करने चाहिए, वाई, ठीक है, कौन सी गेम खेलनी चाहिए, इस तरीके से। नेगेटिव आउटकम ये आ सकता है कि अगर जो है बच्चों को इनिशिएटिव अगर बच्चे नहीं करेंगे, तो ये इस बच्चों की जो है क्रिएटिविटी को इम्पेक्ट करेगी नेगेटिवली, ठीक है, बच्चे क्रिएटिव नहीं बनेंगे और बच्चे की जो डिज़ायर है अपनी खुद करने की वो भी इनहेबिट होगी, वो भी रुक जाएगी, ठीक है।
सो द फोर्थ स्टेज इज के इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। यहाँ पे जो वर्च्यू है वो कॉम्पिटेंस का है। सो इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी में क्या होता है कि सपोज करें यहाँ पे बच्चे ने इनिशिएटिव लिया, ठीक है। तो इनिशिएटिव लिया तो बच्चा यहाँ से इंडस्ट्री की तरफ जाएगा। अब इंडस्ट्री की तरफ का मतलब यह क्या है कि जैसे ही बच्चे सपोज करें कि स्कूल में जाते हैं तो वो एक दूसरे की एबिलिटीज़ को कंपेयर करते हैं कि कौन सा ज़्यादा होशियार है, कौन सा ज़्यादा जो है इन चीज़ें कर रहा है, ठीक है। और सीक टू डिमॉन्स्ट्रेट कॉम्पिटेंस, और बच्चे कोशिश करते हैं कि अपनी जो कॉम्पिटेंस है ना उसको शो ऑफ करें, पार्टिसिपेशन के थ्रू, गेम के थ्रू, डिफरेंट रोल प्लेस के थ्रू। सो सपोर्ट फ्रॉम टीचर एंड पेरेंट्स हेल्प देम इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब ये है कि वो उन अपनी जो है ना स्किल्स में जो इनिशिएटिव्स ले रहा था, जो काम कर रहा था, उनमें उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, ठीक है, और प्रोडक्टिविटी डेवलप होगी। अगर सपोर्ट नहीं दी गई बच्चे को तो बच्चा जो है ना इन्फीरियर फील करेगा, दूसरों से कमतर फील करेगा, ठीक है। वो समझेगा कि शायद मैं ये नहीं कर सकता, ठीक है, वो एंड बच्चा डीमोटिवेट हो जाएगा इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी में। सो इसमें की एक्टिविटी ये है कि स्कूल का वर्क होता है, पीयर की कंपैरिजन होती है, ठीक है, स्किल बिल्डिंग फोकस होता है। तो यहाँ पे टीचर को चाहिए कि बच्चों को सपोर्ट करे ताकि बच्चे अच्छे तरीके से अपनी स्किल्स डेवलप कर सकें और कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकें। अच्छा, उसके बाद है फिफ्थ स्टेज। द फिफ्थ स्टेज एक्चुअली फोकसेस ऑन आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज करें ये पीछे जो स्टेज थी वो फोकस कर रही थी कि इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, के बच्चे का जो है कॉन्फिडेंस आया स्किल्स में, बच्चे ने न्यू चीज़ें जो की इनिशिएटिव ली उसमें उसकी जो है ना कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया। हाँ, ठीक है। तो ये अब अगर वहाँ पे बच्चे का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तो बच्चे की यहाँ पे आइडेंटिटी डेवलप होगी, ठीक है। वो डिस्कवर करने लगेगा कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस वो खुद से जो है करेगा। यहाँ ये चीज़ें इस बच्चे में डेवलप से होंगी, क्योंकि इस एज में क्या होता है, टीन्स एक्सप्लोर डिफरेंट रोल्स, वैल्यूज एंड गोल्स। बच्चे डिफरेंट रोल्स डिस्कवर करते हैं और अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं, गाइडेंस लेते हैं विदाउट प्रेशर, ठीक है। अगर यहाँ पे आइडेंटिटी डेवलप हुई, ठीक है, और वन डेवलप्स अ स्ट्रांग सेंस ऑफ आइडेंटिटी, और एक आइडेंटिटी डेवलप करते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ ना हुई कि बच्चों ने गाइडेंस नहीं ली, ठीक है, और फ्री नहीं है बच्चे करने के लिए, और इंडस्ट्री की तरफ से वहाँ से बच्चों का कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप हुआ, तो यहाँ पे पॉसिबल है कि बच्चे कन्फ्यूजन में चले जाएं, रोल कन्फ्यूजन हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिविटी ये कराई जाए बीइंग अ टीचर के बच्चों को एज अ डिफरेंट रोल उनसे एक्टिविटीज़ कराई जाएं, पीयर का इन्फ्लुएंस होना चाहिए, सेल्फ की रिफ्लेक्शन करवाई जाए, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ें हों, ठीक है। सो पॉसिबली नेगेटिव आउटकम क्या आ सकता है कि अगर नेगेटिव आए तो इनसिक्योरिटी या कन्फ्यूजन या इवन रिबेलियन भी आ सकती है कि बच्चा पढ़ना भी इवन छोड़ सकता है अगर बच्चे की रोल कन्फ्यूजन होगी। तो ये फिफ्थ स्टेज है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। देन है द सिक्स्थ स्टेज। ये एक्चुअली फोकस करती है इंटीमेसी वर्सेस सॉलिडरिटी में। अब इंटीमेसी क्या है? इंटीमेसी एक्चुअली कनेक्शंस लीड टू इंटीमेसी। इंटीमेसी का मतलब यह है कि विलिंगनेस टू बी ओपन, ठीक है, वो कितने अच्छे से ओपनली जो है चीज़ें बता रहे हैं, वल्नरेबल या कमिटेड, जो चीज़ें वो ओपनली हर चीज़ शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है, कमिटेड हैं, ओपन है। तो ये चीज़ें इसको इंटीमेसी कहा जाता है। सो यहाँ पे अगर बच्चे की आइडेंटिटी डेवलप हुई तो बच्चा ओपनली चीज़ें शेयर करेगा कि ये मैं करना चाह रहा हूँ, या ये मैंने की है, ठीक है, ये मैंने गलती की है, या दिस इज़ माय कमिटमेंट, आई विल डू दिस, ठीक है। इस तरीके की जो है चीज़ें होंगी, ठीक है। इंटीमेसी एंड सैलिटरी वर्सेस आइसोलेशन है। अब सपोज करें बच्चे के पास ये चीज़, बच्चा ओपन नहीं है, ठीक है, बच्चा कमिटमेंट्स नहीं कर पा रहा एंड बच्चा विलिंगनेस शो नहीं कर पा रहा, तो पॉसिबली बच्चा जो है ना अगर स्ट्रगल स्ट्रगलिंग टू फॉर्म मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स कैन कॉज आइसोलेशन, तो पॉसिबली ये बच्चा आइसोलेशन में चला जाए। एंड आइसोलेशन का मतलब है बच्चा लोनली फील करेगा और पॉसिबली बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा। तो इसी इसी वजह से कहा जाता है, ठीक है, कि इस एज में जो है फ्रेंडशिप्स या इमोशनल इंटीमेसी, इमोशनल रेगुलेशन पे फोकस किया जाए ताकि बच्चे जो है ना जो है आइसोलेशन में ना जाए। तो इसमें की एक्टिविटीज ये हैं कि रोमांटिक रिलेशनशिप्स वगैरह डेवलप होती हैं, डीप फ्रेंडशिप्स होती हैं, या इमोशनल इंटीमेसी भी डेवलप होती है। सो नेगेटिव आउटकम ये है कि क्रोनिक आइसोलेशन में एलियनेशन या डिफिकल्टी इन रिलेशनशिप होती है। फिर बच्चा जो है ना
फर्दर आगे चलकर अगर उसका कोई रिलेशनशिप डेवलप हो या कोई इंटीमेसी डेवलप हुई, तो फिर बच्चा उसमें भी सही से जो है ना परफॉर्म नहीं कर सकेगा, या उसको भी जो है सही से डील नहीं कर पाएगा। सो हर स्टेज एरिक्सन के हिसाब से क्या है ना कहीं इम्पेक्ट करती है ओवरऑल बच्चे की डेवलपमेंट का। सो देन द सेवन्थ स्टेज इज, देखें वहाँ से अगर आपके पास, एक मिनट, बैक स्लाइड में आप लोगों को दिखाओ। तो यहाँ से अगर आप लोगों के पास आइसोलेशन आती है तो उस हिसाब से आगे रिजल्ट आएगा। अगर यहाँ से इंटीमेसी एंड सैलिडिटी आती है, ठीक है, और बच्चा विलिंगनेस शो करता है, तो पॉसिबली यहाँ पे फिर आपकी जनरेटिविटी आए, कि जनरेटिविटी का मतलब है फर्दर कुछ बच्चा करना चाहता है, वर्सेस सेल्फ एब्जॉर्प्शन और स्टैग्नेशन, या फिर स्टैग्नेशन हो सकती है। और यहाँ पे विर्चू जो है वो केयर, ठीक है। सो मिड अडल्टहुड में क्या होता है, लोग जो है ना फोकस करते हैं कि दूसरों को गाइड करें। अगर पीछे से बच्चे विलिंगनेस थे, इंडिविजुअल था वो विलिंगनेस थे। अब देखें ये एज तो अब बच्चों की एज नहीं है, क्योंकि हम टॉपिक का से एक्चुअली बच्चों के हिसाब से फोकस कर रहे थे तो बच्चे बोल रहे हैं, अदरवाइज इंडिविजुअल फोकस है, इंडिविजुअल की डेवलपमेंट का फोकस है यहाँ पे। सो इस एज में क्या होता है, यानी 35 to 55 या 65 ईयर्स तक, तो यहाँ पे अब लोग इस एज में ना दूसरों को बताने लगते हैं कि भाई आप ये करें, बेहतर है कि आप इस तरीके से काम करें, ठीक है, और दूसरों कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि अब पीछे से उनके पास विलिंगनेस थी, हर चीज़ वो अच्छे तरीके से चीज़ें करते आ रहे हैं, और इस वजह से अब वो गाइड करना लग जाते हैं दूसरों को, ठीक है, और केयर करते हैं अपने ओवरऑल सिस्टम्स के बारे में। सो सक्सेसफुली कंट्रीब्यूटिंग टू अदर्स ग्रोथ, अगर लोग इस एज में दूसरों की ग्रोथ के बारे में अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं तो ये जनरेटिविटी है, ठीक है, सेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी या अकम्पलिशमेंट फील होगा कि यस आई एम डूइंग समथिंग गुड, इस तरीके से फील करेंगे। लेकिन अगर ये अनप्रोडक्टिव या डिस्कनेक्टेड होंगे इस एज में, तो यहाँ पे स्टगनेशन होगी, ठीक है, स्टगनेशन का मतलब रुक जाना, ठीक है, कुछ ना करना, इस तरीके की मीनिंग होती है। सो इसमें की एक्टिविटी है, पेरेंटिंग है, पेरेंटिंग का रोल आता है, करियर होती है, कम्युनिटी इंगेजमेंट होती है, ये एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं। अगर नहीं आई इस तरीके की चीज़ें, तो स्टैग्नेशन हो सकती है, और इट कैन ट्रिगर सेल्फ एब्जॉर्प्शन या लेक ऑफ पर्सनल ग्रोथ या मिडिल लाइफ क्राइसिस भी आ सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेस वगैरह भी डेवलप हो सकती है। एंड द लास्ट स्टेज इज इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ठीक है। अब देखें क्या है कि देख यहाँ से अगर जनरेटिविटी आई, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि इंटीग्रिटी डेवलप हो। अब इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि वो फर्दर कुछ करना चाहेंगे, ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट करेंगे अपनी लाइफ्स पे एंड अकम्पलिशमेंट्स पे, ठीक है। इफ दे व्यू एक्सपीरियंसेस एंड एज मीनिंगफुल, दे कैन अचीव ईगो आइडेंटिटी इंटीग्रिटी और सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, यानी उनको पास सेटिस्फेक्शन होगी कि यस आई हैव डन समथिंग गुड, और जो है ना हम मैं आगे भी तैयार हूँ इन चीज़ों को फेस करने के लिए। लेकिन अगर उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया, ठीक है, और इंटीग्रिटी डेवलप नहीं हुई, तो इस एज में क्या होगा कि यहाँ पे जो है डिस्पेयर होंगे, नाउमीद होंगे, ठीक है, मैं फेस या एक्सपीरियंस डिस्पेयर मार्क्ड बाय रिग्रीट, रिग्रीट करेंगे, ठीक है, कि ये मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी अच्छा नहीं किया पूरी ज़िंदगी में, इस तरीके के, या बिटरनेस या फियर ऑफ डेथ, और पॉसिबल है कि वो डेथ से भी फियर करने लग जाएं इस एज में। सो इंटीग्रिटी अगर डेवलप हुई तो वो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट फील करेंगे, इंटीग्रिटी शो करेंगे, ठीक है, और रेडी होंगे लाइफ की जो अदर डिफिकल्टीज हैं उनको फेस करने के लिए। लेकिन अगर नहीं की, इंटीग्रिटी डेवलप नहीं हुई, तो पॉसिबल है कि डिस्पेयर हो। सो यहाँ पे लाइफ रिव्यू होता है, रिफ्लेक्शन ऑन अचीवमेंट्स होती हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ मोर्टेलिटी फोकस होता है इसमें की एक्टिविटीज जो होती हैं। और अगर ये चीज़ नहीं होती, डिस्पेयर एंड रिग्रेट कैन लीड टू द डिप्रेशन एंड होपलेसनेस। अगर डिस्पेयर आ गई तो फिर रिग्रेट होगा और डिप्रेशन या होपलेसनेस फील होगी, ठीक है, ना उम्मीदी जिसको कहते हैं। कि अब देखें, अब ये बहुत बड़ी एज है, अब इस एज के बाद आप इसलिए क्या करेंगे कि यस आई हैव डन नथिंग एंड आई कांट डू फर्दर। तो ये ओवरऑल जनरल जो थ्योरी थी, कि एरिक्सन की थ्योरी थी जो हमने डिस्कस की, इसको सिंपल अगर एक टेबल फॉर्मेट में देखें, तो जो फर्स्ट स्टेज है वो फोकस करती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट पे, जिसमें बेसिक नीड्स का फोकस होता है। अगर बच्चे को अफेक्शन नोरिशमेंट मिली तो वो बच्चा ट्रस्ट डेवलप करेगा, या मिस अगर नहीं मिली तो मिसट्रस्ट। फिर सेकंड है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम,
ठीक है, जिसमें सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस है कि बच्चा खुद करता है, फिर इनिशिएटिव लेगा बच्चा, या वर्सेस गिल्ट होगा, वर्सेस इंडस्ट्री होगी, कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा या फिर इन्फीरियर फील करेगा। अगर इंडस्ट्री यानी कॉन्फिडेंस फील किया तो बच्चे की एक आइडेंटिटी डेवलप होगी, अगर नहीं किया तो कन्फ्यूजन होगी, और इसके साथ एक इंटीमेसी डेवलप होगी या आइसोलेशन होगी। ठीक है। देन जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन है, कि बच्चा कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी का, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी करेगा या एक फैमिली का पार्ट होगा। अगर नहीं करेगी तो बच्चा स्टैग्नेशन होकर आइसोलेशन में जाएगा। ठीक है। एंड देन लास्ट है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। अगर अच्छा कंट्रीब्यूट किया और तो यहाँ पे सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट फील करेगा, अदरवाइज ये डिस्पेयर होगा और होपलेसनेस फील करेगा। ठीक है, नाउमीदी फील करेगा, क्योंकि यहाँ पे असेस किया जाता है लाइफ को ओवरऑल, कि क्या किया मैंने लाइफ में। ये चीज़ें थी। तो इसके एक तो जो है ना एमसीक्यूज हम डिस्कस करते हैं, फिर जो है ना हम सेशन को एंड करते हैं। अच्छा, सो सपोज करें क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। So question number 18 is कि initiative versus guilt is marked by activities like, initiative versus guilt में कौन सी एक्टिविटीज की जाती हैं 18 का। जी। यस। इनिशिएटिव में इसमें प्ले वर्सेस एक्सप्लोरेशन है, क्योंकि बच्चा खुद प्ले करता है, इनिशिएटिव लेता है। जी 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 जी। प्ले एंड एक्सप्लोरेशन। ठीक है। तो फर्दर ये एमसीक्यूज हैं, आप फर्दर खुद इनको जो है प्रैक्टिस करें। जो जो एमसीक्यूज ना आए तो लास्ट में की दी गई है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है तो मैं ये सेट कर देता हूँ जस्ट आफ्टर दिस रिकॉर्डिंग। ये थोड़ा की में मिस्टेक है नंबरिंग में, ये यहाँ पे 18 होगा। ठीक है, ये 19 होगा। ये ऑटो नंबरिंग होती है ना स्लाइड्स में, तो इसका इशू है। 19 इस सॉरी, ये 12 होगा। 12, 13, फिर इस 14 यहाँ थे, ये 20 तक आएगा। तो ये नंबरिंग का मिस्टेक है। ठीक है, बाकी ये सब सही है। तो ये मैं सेट करके आप लोगों को पीडीएफ भेजूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अगर आप टीचिंग लाइसेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये कुछ सीआरक्यूज हैं। ठीक है, और मोस्टली आप लोगों को इन इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें, ऐसे क्वेश्चंस की, क्योंकि टीचिंग लाइसेंस में इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे मोस्ट प्रोबेबली। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगला वीक। खुदा हाफिज।